नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज बंगाल के चुनाव में बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ और मैं पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था और बीमारी के कारण ही वीडियो नहीं बन पा रहे थे और अलग-अलग मुद्दे हमारे मेरे पास बहुत थे, सूचनाएँ बहुत थीं और जिन पर बात नहीं हो पा रही थी। आपको पता है कि ईडी के आईपैक पे एक्शन के 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो से आपको चीज़ें बता दी थी, यानी कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी। पर स्वास्थ्य कारणों से मैं लगातार आप लोगों से मुखातिब नहीं था, लेकिन आज बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास तौर से एक ऐसी सूचना, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक ला रहा हूँ, जिसको लेकर लोग बात नहीं कर रहे हैं। और ये सट्टा बाज़ार, फलौदी सट्टा बाज़ार, राजस्थान का फलौदी सट्टा बाज़ार और भरूच, गुजरात का ये सट्टा बाज़ार बंगाल के चुनाव में किसको जिता रहा है, ज़रा मैं आज इस पर बात कर रहा हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज़ लाइव, जब आप इसे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो यूपी न्यूज़ लाइव 87 लिखेंगे, तो आपको ये यूट्यूब चैनल मिल जाएगा जिसे आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़रूर आप उसे सब्सक्राइब करें, ये आपसे अनुरोध है। खबर दरअसल पहले ज़रा फलौदी बाज़ार की बात करता हूँ। फलौदी आपको पता है, फलौदी सट्टा खेलने में नंबर 1 है, आईपीएल का सट्टा लगता है, टी20 का सट्टा लगता है, वनडे और टेस्ट मैचेस के सट्टे लगते हैं और हर इस देश में किसी भी राज्य में चुनाव हो, फलौदी सट्टा बाज़ार जो है वो किसी भी मुद्दे पर सट्टा लगाने पर पीछे नहीं हटता और वहाँ बहुत सट्टे लगते हैं और सट्टे सटीक होते हैं। और जीतने-हारने पर एक कॉइन या एक एक टर्म होता है कि आप जीतेंगे तो आपको ₹1 का कितना मिलेंगे और आप हारेंगे तो आपको ₹1 का कितना मिलेगा। दरअसल जरा फलौदी का मैं बैकग्राउंड समझाता हूँ। फलौदी दरअसल सट्टा इस बात पे भी लग सकता है कि अभी अभी इस गली से जो गाड़ी गुजरेगी, वो काली होगी या वो सफ़ेद होगी या वो फिर वो ब्राउन होगी, किस कलर की गाड़ी हो सकती है। इस टॉपिक पे भी वहाँ पर 2 लोग बैठ के सट्टा लगा देते हैं और वहाँ का काम ही रोज़गार ही यही है, सट्टा खेलना, सट्टा लगाना। एक कहावत और एक ये बहुत सच्ची बात भी है कि दरअसल हुआ क्या कि पुलिस वाले एक बार फलौदी में सट्टा बाजार में जो सट्टा लगा रहे थे उन लोगों को उठाकर ले गई और उठाकर लेकर उन्होंने ले जाकर जेल में बंद कर दिया। बंद करने के बाद कहा जाता है कि वो लोग, जैसे थानेदार ने बंद किया और थानेदार फिर अपने काम में लग गया। जब उसे थोड़ी देर बाद उसी जेल से, यानी कि जो कैदी जहाँ रखते हैं उस जेल से हँसाने की आवाज़ आई, बहुत तेज़ आवाज़ आई, तो वो पीछे मुड़कर उसने अपने दीवान से पूछा कि भाई ये अब किस चीज़ पर ये सट्टा लगा रहे हैं, अब किस चीज़ पर हँस रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जूता जो होता है मोजी, मोजी का मतलब होता है, आपको पता है, चमड़े की एक जूती होती है, इस जूती को हवा में उछाल कर फेंक रहे हैं और वो चित्त गिर रही है या वो पट गिर रही है, इस पर भी सट्टा लगा रहे हैं। यानी कि ये उनकी स्टोरी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा भरूच का सट्टा बाज़ार है, गुजरात का, और भरूच का सट्टा बाज़ार बिल्कुल क्लियर कट हमेशा प्रोफेशनल ढंग से काम करता है। आईपीएल से लेकर हर मुद्दे पर सट्टा लगाता है और भरूच का सट्टा बाज़ार कागज़ों में भी है और ऑनलाइन भी गेम करता है, ऑनलाइन भी खेलता है। मैं किसी प्रकार के सट्टे को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं पहले आपको बता दूँ, और ना मैं किसी भी सट्टे खेलने को मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ, क्योंकि ये गलत है और ये सदा अनुचित है। लेकिन क्योंकि हम पत्रकार हैं और तमाम ऐसी खबरें, वो राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हों, किसी भी विधि से, किसी भी विधान से जुड़ी हुई चीज़ें हों, वो उस पर बात करना हमारा कर्तव्य है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। लेकिन भरूच का सट्टा बाज़ार, क्योंकि वो ज़्यादातर व्यापारियों का सट्टा बाज़ार है और व्यापारी बिल्कुल क्लियर कट बात करते हैं बिना घुमाए-फिराए, तो भरूच का सट्टा बाज़ार भी है। चलिए पहले भरूच के सट्टा बाज़ार पर बात करता हूँ। भरूच का सट्टा बाज़ार बीजेपी को बंगाल के चुनाव में 161 सीटें दे रहा है, यानी सोचिए, और लेफ्ट को टीएमसी को 131 के आसपास सीटें दे रहा है, लेफ्ट को 2, कांग्रेस को 6 सीटें दे रहा है। ये भरूच का सट्टा बाज़ार है और भरूच का सट्टा बाज़ार, आपको याद है कि वो
2024 में सही निकला था, लेकिन 2024 में वो बीजेपी को मात्र 250 सीटें दे रहा था, बीजेपी 240 पर आकर अटक गई थी। तो भरूच का सट्टा बाजार अगर 161 सीटें दे रहा है और आपको पता है कि सत्ता में आने के लिए 148 सीटें आवश्यक है, तो 148 सीटों से ऊपर अगर बीजेपी जा रही है बंगाल में और 161 ला रही है भरूच के सट्टा बाजार के हिसाब से, तो वाकई गेम बंगाल में बदल चुका है। अब जरा मैं बात कर रहा हूं आपसे फलौदी के सट्टा बाजार पे। तो फलौदी का सट्टा बाजार बीजेपी को 168 सीटें दे रहा है, 168, 148 नहीं, 148 से 20 ज्यादा, 168, 168 सीटें दे रहा है। वहां टीएमसी को मात्र वो 108 और 109 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 4 सीटें दे रहा है, लेफ्ट को भी 4 दे रहा है, ओवैसी को 1 सीटें दे रहा है, और वो जो मस्जिद बनाने वाले भाई साहब हैं वो अपनी सीट हारते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनका एक कैंडिडेट जो टीएमसी से बागी है वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इन दोनों सट्टा बाजारों की अगर बात करें तो बीजेपी बहुमत के आंकड़े से एक जगह 20 प्लस है, एक जगह वो 15-16 के ऊपर है, यानी कि 148 का मैजिक फिगर जो है वो बीजेपी दोनों जगह छू रही। और ये सट्टा बाजार जो है ये इस वक्त भरूच का, यानी भरूच आपको पता है गुजरात में पड़ता है, महसाणी से थोड़ा दूर है, और एक दूसरा सट्टा बाजार जो राजस्थान का है, और राजस्थान चूरू से थोड़ा दूर है, मैं गया हूँ फलौदी सट्टा बाजार, और फलौदी पे मैंने स्टोरी भी की है। और जरा इन दोनों सट्टा बाजारों की मैं थोड़ी आपको इनका बैकग्राउंड तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इनके एक आध बार को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर आपको पता है कि बीजेपी एक बार गुजरात में 99 सीटों पर सिमट गई थी, आपको याद है ना? तो वो जो 99 सीटों पर सिमटने वाली भविष्यवाणी भरूच के सट्टा बाजार ने की थी। बीजेपी 303 सीटें लाएगी उत्तर प्रदेश में, ये भी भविष्यवाणी राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार ने की थी, और बीजेपी इस बार राजस्थान में जीतेगी, ये भी फलौदी सट्टा बाजार ने किया था। आईपीएल के ज्यादातर सट्टे इनके सटीक रहते हैं, आईपीएल में तो मुझे नहीं पता कैसे धांधली होती है कि नहीं होती है, क्रिकेट मैच में कैसे धांधली होती है कि नहीं होती है मुझे नहीं पता, क्योंकि क्रिकेट मेरा उतनी रुचि भी नहीं है, मैं उनको देखता भी नहीं हूँ, खास तौर से क्रिकेट पे मेरा कोई खास वो नहीं है लगाव। लेकिन माफ कीजिएगा, लेकिन ज्यादातर इनकी गणनाएं या इनका सट्टा क्लियर होता है, और बहुत सारे लोग इन सट्टा बाजारों की गणनाओं के हिसाब से ही सट्टा लगाते हैं। और कहा जाता है कि जब खासतौर से फलौदी सट्टा बाजार जिन जिन आंकड़ों को कहता है या जिन चीजों को वो क्लियर कट कहता है वो ज्यादातर ठीक और सटीक होती हैं। तो फलौदी का सट्टा बाजार अगर नरेंद्र मोदी की या बीजेपी की सरकार बंगाल में बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और बता रहा है, बल्कि उससे ज्यादा ही दे रहा है, 168 दे रहा है, तो सोचिए कि वाकई ये खेल कितना गंभीर है। और जिस बात को बहुत सारे यूट्यूबर्स या मेन स्ट्रीम मीडिया सेफ खेलने की कोशिश में क्लियर कट नहीं बोल रहे हैं, वो बात कितनी सटीक, और मैं तो हमेशा से क्लियर कट बोल रहा था, मैं तो हमेशा से इस बात को कह रहा हूं कि बीजेपी मैजिक फिगर से ऊपर जाएगी और बीजेपी बहुमत के आंकड़े को प्राप्त करेगी बंगाल में, और बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। बहरहाल ये सट्टा बाजार आधारित वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। मैं फिर से कहता हूं कि मैं किसी प्रकार के सट्टा खेलने को प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, और कोई भी सट्टा अगर खेल रहा है तो ये आपराधिक कृत्य है और ये दंडनीय है। मैं इसको प्रोत्साहित भी नहीं कर रहा और ना मैं इसको ग्लोरीफाई भी कर रहा हूं, पर ये सट्टा बाजार की खबर क्या है वो मैं आप तक बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग भी सट्टा ना खेलिए और सट्टे से दूर रहिए, इस प्रकार की चीजें जीवन बर्बाद करती हैं। लेकिन सट्टा बाजार ये बता रहा है कि बीजेपी बंगाल में जीत रही है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यूपी न्यूज लाइव 87 जिसे आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, यूपी न्यूज लाइव 87 आप जरूर उसे अपना प्रेम दें।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।